मैम आपका नाम और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशा शिवनकर जी। है। मैं खरबी चौक नागपुर में रहती हूँ हाँ। और मुझे 8-10 साल से एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम था। हम्म। इतना प्रॉब्लम था कि मैं रात रात भर खांसती रहती थी हम्म। और मैं भोजन भी नहीं कर पाती थी। अच्छा। मैं जो भी करती थी उसमें पूरा बाहर निकल उल्टियाँ हो जाती थी मुझे, और नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, हम्म। और पूरी बॉडी में खुजली सी, पूरी बॉडी खुजाती थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और एसिडिटी इतनी हो गई थी कि खाना पूरा ऊपर आ जाता था। मैं बिल्कुल एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मुझसे चलना भी नहीं हो रहा था। और आंखें जैसे डार्क सर्कल हो गई थी आंखों के नीचे, खूब आंखों से हमेशा पानी बहते रहता था, छींकें बहुत आती थी मुझे। सर आपका परिचय? मैं आशीष शिवनकर, ये मेरी मदर है सच। अच्छा अच्छा। जी, उनका बड़ा तो सर मम्मी को आप मेरे पास लेकर के आए थे, जी। उसमें मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। सीवियर मम्मी को ये जो तकलीफ थी कितने सालों से थी? ये करीब सर 8 से 10 साल तो हो गए डेफिनेटली सर। 8 से 10 सालों से तकलीफ 10 सालों थी। से करीब तकलीफ थी। तो 8 से 10 सालों से तो सीवियर नहीं रही होगी, सीवियरिटी कब से नहीं, हुई है? ये सर 10 सालों से सीवियरिटी, क्योंकि इनफैक्ट हम लोगों ने काफी टाइम इतनी ज्यादा सीवियर थी कि कई बार हमने हॉस्पिटलाइज भी करवाया। अच्छा अच्छा। मम्मी को एडमिट भी करवाया। देन एडमिट होने के बाद में कुछ देर, काफी 2-3 महीना तक ठीक रहती थी, सेम प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती थी उसको। मतलब वो ट्रीटमेंट बराबर करते, उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम, खांसी आना, छींकना, आंखों से पानी बहना। उसके बाद में कई थोड़ा सा चलने लगी तो सांस फूल जाती थी, वीकनेस, खाना नहीं खाती थी। थोड़ा सा भी अगर कुछ खा लिया जाए तो वो उसको कफ आ जाता था, पानी नाकों से कंटिन्यू, नाक से पानी बहता था। और उसके बाद में मौसम जैसे थोड़ा चेंज हुआ, सडन मौसम, तो मौसम चेंज होने की वजह से फिर खांसी आना, अननेसरी पानी बहना नाक से, सेम प्रॉब्लम एज इट इज। तो इतना सीवियर हो गया था कि सर हम लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अच्छा। और हम लोगों ने इसके लिए काफी सारे अलग अलग रिलेटेड पहचान लोग सो काफी लोगों से जानकारी हासिल करके हम लोग जो जो डॉक्टर इसके लिए बेस्ट है हम लोगों ने उनको भी दिखाया। बट स्टिल आई डिडंट गेट एनी प्रॉपर रिजल्ट, कि हमको नहीं मिला जो चीज़ हमको चाहिए थी। और उसके बाद हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हम लोगों ने तो देखा जाए कि उम्मीद ही छोड़ दी थी। अच्छा। इतने ज़्यादा सीवियर था कि मतलब उसके हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बॉडी में हर बार नए नए प्रॉब्लम्स आना। एक एलर्जी में देखा जाए, डॉक्टर बोलते हैं उसको एक एलर्जी का इलाज करो तो जरा दूसरी एलर्जी खड़ी हो गई, तीसरी एलर्जी का इलाज चालू करो तो कोई खुजान चालू हो गई, पानी गलना, तो इतनी सारी एलर्जी हो गई कि एक तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा था कैसा करें। तो अभी मम्मी ने जैसे बताया, एक सब मम्मी की डार्क सर्कल आना, ये आना, सारी चीज़ें। और आज फाइनली फिर हमको किसी ने बताया तो फिर हमको थोड़ा, हमने आपके बारे में चलो एक आखिरी बार ट्राई करके देखते हैं। बोलते ना सर, मरता क्या नहीं करता, एक कहावत है। तो वो उस वजह से हमको चलो एक ट्राई, आखिरी और ट्राई कर लेते, कुछ ना कुछ तो भगवान ने शायद सोचा होगा। तो हम लोग एक बार आए, उन लोगों ने आपके बारे में बताया एंड आपका ट्रीटमेंट का तरीका हमको समझाया। और हमको फाइनली, हम जब आप आए तो थोड़ा सा हमको आपकी बातों से हमको थोड़ा सा अच्छा राहत मिली। बट हमने 1 महीने बाद फिर हमको जब रिजल्ट मिला तो थोड़ा हमें एक सच में सर, एक फ्रैंकली बताओ तो हमको जीने की, सच में एक ऐसा, मम्मी को जीने की एक उम्मीद सी जग गई थी, नहीं अब मेरा, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो पहले तो वो ऐसा लगता था कि बेटा मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे नहीं लगता, मैं मर जाऊंगी। ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मतलब ठीक होना उसकी कॉन्फिडेंस से बाहर था। तो आज फाइनली ये कंडीशन है कि सर आज 8 महीने हो गए और आपने जो प्रॉपर हमको एडवाइस किया, प्रॉपर तरीके से आज आपने ट्रीटमेंट कराया, और जो आप आयुर्वेदिक के द्वारा आपने हमें जो ट्रीटमेंट दिया उसके लिए आज 100% आज मम्मी ठीक है, उसको रिजल्ट मिला है और नाउ शी इज बेटर। चलो, मतलब आप बिल्कुल, आयुर्वेदिक और ट्रीटमेंट लेकर के खुश हैं? खुश है और रियली वी आर सेटिस्फाइड सर। सर आयुर्वेद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? आयुर्वेदिक, मैं एक चीज बोलता हूँ सर कि आयुर्वेदिक आज के डेट में मुझे लगता है जो एलोपैथी नहीं कर सकती वो आयुर्वेद कर सकता है। कर सकते हैं। बस मतलब आज मतलब एक ही चांसेस, आज जो उम्मीद जहाँ लोग छोड़ देते हैं, वो आयुर्वेदिक ऐसी चीज है कि वो शायद उम्मीद जगा सकती है आपको, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोगों ने भी एलोपैथी या बोलिए उसके काफी सारे ट्रीटमेंट किए जिससे हमें, क्योंकि जब तक वो गोलियां खाती थी तब तक थोड़ा राहत मिलता था। जब गोलियां मैंने देखा कि वो एलोपैथी से इतना ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि एक बीमारी ठीक नहीं हो रही तो पता चला दूसरी बीमारी फिर उभर रही है। तो ऐसे में डॉक्टर हर रोज हमें नई नई गोलियां दे रहा, नई नई टैबलेट्स दे रहे हैं कि आप इसके लिए भी अलग लो, इसके लिए भी अलग लो। तो हमारा बजट भी हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये सिचुएशन हो गई थी। आज हम लोगों ने एक ही बार हम लोगों ने हिम्मत की
तो आज हमारा एक बजट भी स्टेबल हो गया और सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई, मतलब ये बोल सकता हूँ सर। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू मेरा सर। हमारा पूरा परिवार उस चीज़ के लिए आपका सदैव आभारी रहेगा। चलिए, बस थैंक यू वेरी मच।